तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए पहले। जी, मेरा नाम सुशील कुमार शर्मा, मैं प्राइमरी स्कूल फिरोजाबाद में हेडमास्टर हूँ। आप बताइए। मेरा नाम नौशाद है, मैं इसका अध्यक्ष हूँ स्कूल में। तो आप पहले इस स्कूल की वर्किंग बता सकते हैं कि लॉकडाउन के बाद क्या हुआ है, पहले कैसे चल रहा था, थोड़ा उसका आइडिया दे दीजिए। जी, जैसे ही मतलब लॉकडाउन लगा तो हमें शुरू में लगा कि भाई लॉकडाउन में पढ़ाई हम बच्चों को किस प्रकार से पढ़ा पाएंगे। इसके लिए हमने बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के बाद हम जब भी पूरे मतलब उसमें कक्षा वाइज हमने कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 के जो भी हमारे बच्चों के ग्रुप थे हमने उसमें ई पाठशाला के तहत ई कंटेंट प्रतिदिन भेजते हैं और बच्चे जैसे उसे मतलब करने के बाद में हमारे पास भेजते हैं, हम उसे चेक करते हैं और चेक करने के बाद बच्चों का उत्साहवर्धन करते हैं। लॉकडाउन के बाद अब जैसे ही हम स्कूल में आ रहे हैं, बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो हम बच्चों को गार्जियन को बुलाकर वर्कशीट देते हैं और सरकार द्वारा भेजी गई जो दूरदर्शन कार्यक्रम है, दूरदर्शन कार्यक्रम को भी व्हाट्सएप के माध्यम से गार्जियन तक पहुंचाते हैं और गार्जियन को फिर फोन कर उसको देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जिन गार्जियन के पास दूरदर्शन नहीं है उसके लिए हमने अपने गांव में प्रेरणा सारथी बनाए हैं जो वॉलंटियर के रूप में कार्य कर रहे हैं और वे ऐसे मोहल्लों में जहां पर गार्जियन के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है अपनी कक्षाएं विधिवत रूप से चला रहे हैं और बच्चों को लाभ पहुंचा रहे हैं। हम प्रेरणा सारथी का मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो जैसे आप बता रहे हैं कि आप ई लर्निंग कर रहे हैं और फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें मटेरियल भी भेजते हैं, तो मोबाइल गांव है जैसे ये मोबाइल भी नहीं होगा बहुत से स्टूडेंट्स पर, तो उसमें क्या रहता है उस इसमें बहुत से गार्जियन के पास मोबाइल नहीं है। जिन गार्जियन के पास मोबाइल नहीं है हमने वॉलंटियर के रूप में प्रेरणा सारथी बनाए हुए हैं। तो प्रेरणा सारथी के पास मोबाइल होता है और अपने 10 से 20 बच्चों की जिम्मेदारी उस प्रेरणा सारथी को दी है। वे ऐसे बच्चे जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, जैसे हम प्रेरणा सारथी के मोबाइल में काम भेजते हैं, ऑनलाइन कार्य भेजते हैं, तो वो जो ऑनलाइन कार्य होता है वो प्रेरणा सारथी उस ऑनलाइन कार्य को उन बच्चों को कराते हैं और उनके फोटो लेकर हमारे मतलब उसमें अपने नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजते हैं। चलिए, बहुत अच्छा स्टेप लिया है आपने कि लॉकडाउन में भी मतलब पढ़ाई नहीं रुकी है बच्चों का। मतलब आपने जैसे ये तो बच्चे सीख रहे हैं कि पढ़ भी रहे हैं, कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है, ई लर्निंग से बहुत कुछ सीखा होगा, मैं तो ये मानता हूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। बाकी ऐसा था कि एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे, तो एग्ज़ाम को कैसे किया गया था, मार्क्स किस बेस पे दिए गए थे? जी, इसके लिए विभाग द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ था कि सभी बच्चों को प्रोन्नत कर दिया जाए। वो क्योंकि हमने पिछली बार जो है इसमें 2 सत्र परीक्षा ली थी और अर्धवार्षिक हाफ ईयरली एग्जाम हुए थे, तो उसी को बेस मानते हुए प्रमोट कर दिया गया सभी बच्चों को। अच्छा, तो जैसे आपने बताया था नौशाद जी, आप अपना यहाँ पर आपका वर्क क्या है, इसमें आपका जैसे कैसे काम करते हैं इस स्कूल में और क्या क्या आप हाथ बटाते हैं, तो वो सब बताइए। बच्चों की पर्चियाँ मिले स्कूलों में, उनकी देखभाल, बस्ते, नाच की पर्चियाँ हैं, अच्छे अब जितने वाले चल रहा और ये इसमें कॉपी बैंक की, आधार कार्ड की, बच्चों के पैसे आएंगे इनके खाते में, इनकी माँ के। जी ये चल रहा है तो अच्छा। बच्चे हमें पूरे के कम कर रहे मास्टर के बाद रोक कर रखी कि जिससे कोरोना चली ना, कोरोना की वजह से यानी भीड़ लग जा, तो भीड़ की वजह से वो कर। तो एक तरह से सर तो एजुकेशन के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं सर सभी बच्चों को और सपोर्ट करते हैं, तो फैमिलीज़ को आप सपोर्ट करते हैं, फैमिली के कुछ होते हैं, तो ऐसी भी होती होगी आपको परेशानियां बहुत ज़्यादा देखनी पड़ती होंगी इस काम में, जैसे कोई पेरेंट्स है, माँ बाप हैं, कुछ दिक्कत है और आप सॉल्व नहीं कर पाए, तो क्या रिएक्शन रहता है, मतलब क्या कहते हैं वो? जैसे ऐसा होता है बहुत बार कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती, उन्होंने कहा है कि हमें ये चीज़ चाहिए, आप नहीं दे पाए या नहीं कर पाए क्योंकि हर चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो उसमें क्या कहते हैं पेरेंट्स? ऐसा हुआ है कभी सिचुएशन? ऐसा तो है नहीं, तो मतलब जो है आदमी चलो देने वाला तो इंसान कोशिश ही करो, देने वाला तो ऊपर है जी, सब तो देने वाला तो वही है। जी जी कहना था कोशिश करे, उनसे मास्टर को से कहें, किसी को कहें, वो काम अल्लाह ही करेगा, हमारे को तो देखो काम ये हमारे
तो इस यहाँ की स्ट्रेंथ क्या है इस स्टूडेंट्स की? यहाँ 289 छात्र नामांकित हैं। और कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक रहे थे? जी, ये विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक। अच्छा, 1 से 5 तक। तो ऐसा होता होगा क्लास 5 के बाद कहाँ जाते हैं स्टूडेंट्स? क्लास 5 के बाद हम सभी बच्चों का गार्जियन को मोटिवेशन करते हैं कि वे सभी 100% अपने बच्चों का नामांकन कराएं। और हमारे जो पास का विद्यालय यूपीएस पाँचभंगा, जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, और एक जीआईसी गुमटी पड़ता है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज गुमटी, और 1.5 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर उनको नामांकित कराते हैं। तो आपका रोल क्या रहता है, मतलब सपोर्ट कैसे करते हैं? अगर आप जैसे क्लास 5 कर ली, बच्चों को कांटेक्ट करते हैं कि एडमिशन लीजिए इस तरह से? जी, हम गार्जियन से संपर्क करते हैं, क्योंकि गार्जियन ज़्यादातर जो लड़के हैं, बॉयज हैं, उनको तो नामांकित करा देते हैं और लड़कियों को नामांकित नहीं कराते कुछ। तो जो हम उन्हें चिन्हित कर लेते हैं कि ऐसे गार्जियन जो लड़कियों को नहीं पढ़ा रहे हैं, तो हम उनसे मिलते हैं, उन्हें बताते हैं कि भाई आप बेटी को जरूर पढ़ाएं, 8वीं लोग आप पढ़ाएं, 9वीं लोग पढ़ाएं, 12 तक, मतलब इसमें यहाँ पर कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। यदि किसी प्रकार की स्टेशनरी वगैरह कुछ चीज़ नहीं है, तो हम ऐसी बालिकाओं की हेल्प भी मदरसे में करते हैं। यदि गार्जियन मना करते हैं तो हम उनको काफ़ी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेल और फीमेल का स्टूडेंट्स रेशियो क्या होगा? 137 और 152। अच्छा, मतलब बहुत अच्छा है, मतलब लड़की 137 बालक और 152 बालिका। तो लड़कियां ज़्यादा हैं मतलब? लड़कियां ज़्यादा हैं। तो ये तो बहुत अच्छा रेशियो है। और आप मतलब, तो इसके लिए क्या काम किया जाता है, मतलब लड़कियों को ज़्यादा बुलाने के लिए, या खुद से आते हैं? लड़कियां स्वयं आ जाती हैं, उपस्थिति भी लड़कियों की ज़्यादा रहती है, और जो लड़कियों का पास का या परसेंटेज का है, जो उनका एक रेशो है, वो भी लड़कों से ज़्यादा रहता है। अच्छा, तो इसके बाद क्या कहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते होंगे स्कूल चलाने के लिए, क्योंकि गांव में भी थोड़ी सिचुएशन ऐसी है, तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? एक तो चैलेंज यही आता है कि कभी कभी जो है शरारती तत्व चोरी कर लेते हैं हमारे विद्यालय में जून के महीने में। उसके लिए भी हम FIR के साथ साथ लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, लोगों की गोष्ठी के माध्यम से बता रहे हैं कि भाई आप स्कूल को ऐसे समझें जैसे मंदिर मस्जिद है। स्कूल में चोरी करना किसी भी तरीके से उचित नहीं है। वैसे चोरी तो अनुचित है ही, किंतु आप चोरी ना करें। इसके साथ साथ इस गांव में नशे का भी कार्य, मतलब कुछ लोग कुछ नशा करते हैं, तो इसलिए हम नशे के लिए भी एक अभियान चला रहे हैं ताकि वे नशा ना करें। क्योंकि चोरी का जो एक कारण है, मुझे 4 साल से जो यहाँ आवाज हुआ है कि चोरी का एक कारण यहाँ नशा भी है। यहाँ पर बहुत से लोग इस गाँव में स्मोक पीते हैं और उस नशे में ही चोरियां ज्यादा होती हैं। तो हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को गोष्ठी। अच्छा, तो आप मतलब इस चीज़ के लिए फील्ड में भी काम करते हैं स्कूल के अलावा, तो स्टूडेंट को जैसे पढ़ाई तो है ही ज़रूरी, इसके अलावा क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पर? स्टूडेंट के लिए हमने एक बाल संसद बनाई हुई है, बच्चों की कैबिनेट, चाइल्ड कैबिनेट के माध्यम से बच्चे स्वयं जो गाँव की समस्याएं हैं उनके विचार करते हैं। जैसे अभी मतलब हमारे जो चाइल्ड कैबिनेट थी, उसने बहुत अच्छा कार्य किया था चुनाव के दौरान। चुनाव में उन्होंने घर घर ये कहा कि भाई सभी को वोट देना है, और एक कंप्लेंट हमने सभी बच्चों को बाल संसद के माध्यम से दिलाया था कि मेरे मम्मी पापा आप मतलब जरूर वोट दें, आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो आप वोटिंग अवेयरनेस के लिए भी काम करते हैं जी, कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को कैसे अवेयर करते हैं आप, क्या बताते हैं उन्हें? स्टूडेंट को असेंबली में बताया जाता है, असेंबली में साफ सफाई, इसके साथ साथ उस भाई नियमित रूप से विद्यालय आना है, और इसके साथ साथ जो भी मतलब एक सामाजिक जागरूकता पैदा करने के मुद्दे होते हैं, जैसे वैक्सीनेशन का है। अब फिलहाल वैक्सीनेशन के बारे में बता रहे हैं कि सभी बच्चे अपने माँ बाप को वैक्सीनेट कराएं। इसके साथ साथ जब आधार कार्ड बनते हैं तो आधार कार्ड नामांकन का भी कार्य कराएं। और अभी जैसे जो हम DBT के लिए गार्जियन में नंबर ले रहे हैं, मोबाइल गार्जियन के जो अकाउंट नंबर ले रहे हैं, तो इन नंबर वगैरह हैं, इनके लिए भी स्टूडेंट को बताते हैं कि सभी अपने माता पिता के अकाउंट नंबर उपलब्ध कराएं। अच्छा, हेल्थ का एक बहुत ज़्यादा रोल होता है, और आपके यहाँ पर मतलब गर्ल्स का रेशियो भी अच्छा खासा है, तो उनकी हेल्थ के लिए क्या किया जाता है? बच्चों की हेल्थ के लिए जो RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 1 साल में 2 बार बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण होता है।
सप्ताह में हमें विभाग द्वारा आयरन की टैबलेट मिलती है। सप्ताह में एक बार बच्चों को आयरन की टैबलेट देते हैं और 6 महीने में डीवार्मिंग की टैबलेट आती है जिसमें बच्चों के पेट में कीड़े नहीं होते, वो दी जाती है। और हमारे एमडीएम में भी इसके लिए अच्छी व्यवस्था की गई है कि बुध वाले दिन दूध दिया जाता है बच्चों को और मंडे में फ्रूट दिया जाता है। तो अब हमारे सभी बच्चों का जो स्वास्थ्य है बहुत अच्छा है। तो एसएमसी गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन के अंडर डाला है और कंपलसरी किया है। जी। तो एसएमसी के लिए आप क्या कहेंगे? आपके यहाँ पर एसएमसी है तो उसकी वर्किंग क्या है? मेरे यहाँ एसएमसी बहुत एक्टिव है और हमारे यहाँ अभी मार्च के महीने में जो एसएमसी अध्यक्ष थे उन्हें सम्मानित भी किया गया था एक्टिव एसएमसी के रूप में। हमारे यहाँ विधिवत रूप से प्रत्येक माह के बुध में वेडनेसडे में मीटिंग होती है और हम मीटिंग में अपनी एसएमसी में सभी अपने शैक्षिक बिंदुओं के साथ साथ गार्जियन को अवेयरनेस भी करते हैं, उनको जागरूक भी करते हैं, उन्हें बताते हैं, उन्हें जो अनेक सामाजिक कुप्रथाएं हैं उनके बारे में जागरूक करते हैं। वे शासन की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में उन्हें जानकारी प्रदान करते हैं। अच्छा, तो एसएमसी के मेंबर आप भी हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगे एसएमसी के बारे में? आप यहाँ पे अध्यक्ष हैं एसएमसी के, तो आपका क्या काम रहता है एसएमसी में और आपको क्या लगता है कि काम हो रहा है उसमें या नहीं हो रहा है? मेंबर एक्टिव हैं या नहीं है? नहीं, अच्छा हो रहा है, कैसे हो रहा है आप उसे बताइए सही से। जैसे बच्चों को मतलब वो नहीं मिलता, पर्ची या जो भी है बुलावा है वो सब मिलता है, कोई बच्चा नहीं रहता। मतलब जी। अगर किसी को नहीं मिले तो उनके घर जाओ जी, घर पे लाना बनाए काम जो करने का हमारा हम करें। तो स्कूल को सही से चलाने के लिए एसएमसी बनाई जाती है, मतलब सही से रेगुलेट हो। सही चल रहा है जी, तो क्या क्या दिक्कतों पर अब तक आप काम किए हैं एसएमसी में? दिक्कतों को थोड़ी उनकी पंख हो गया है जी, इनके पंखे नहीं चल रहे, लाइटिंग में है यहाँ, इनके ऊपर थैली में थे क्या। तो लाइट के लिए गवर्नमेंट ने क्या फैसिलिटी की है? कुछ करते हैं यहाँ पर या कोई बजट आता है? जी, लाइट तो उसमें लाइट के दिए हुए सर ये चोरी हो गया था हमारा फैन। अच्छा, यहाँ से मतलब चोरी हो जाता है? जून के महीने में ये होगा था, तो अभी जैसे मतलब ग्रांट मिलेगी इसको होगा। अच्छा, चलिए, और कुछ आप बताना चाहेंगे स्कूल के बारे में? लाइक बजट जैसे ये होता है मिड डे मील में खाना मिलता है, उसका क्या रहता है अब जैसे बंद है स्कूल? अच्छा, अभी मिड डे मील में तो अब कोरोना काल में स्कूल बंद है, तो मिड डे मील का जो कन्वर्जन कोस्ट था वो कन्वर्जन कोस्ट बच्चों के अकाउंट में सरकार ने ट्रांसफर करा दिया है। और जो खाद्यान्न था, खाद्यान्न 100 एक बच्चे का 100 ग्राम के हिसाब से 100 ग्राम गेहूँ 100 ग्राम चावल, उस हिसाब से रेशो बना करके सभी बच्चों को सरकार ने खाद्यान्न भी दिलवा दिया है। तो जैसे गवर्नमेंट ने तो अपने रूल्स बना दिए, मतलब अकाउंट में जाना है, तो सब सही से चल रहा है? जी, सभी बच्चों को हमने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया है और खाद्यान्न की जो पर्ची है वो 90% कार्य पूरा हो गया है। 10% बच्चे रह गए हैं, उन्हें भी फोन के माध्यम से, और ये हमारे एसएमसी अध्यक्ष बैठे हैं, ये इसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसमें घर घर जा रहे हैं, तो सभी को दे रहे हैं। तो एसएमसी के बारे में सभी पेरेंट्स जानते हैं या नहीं जानते, या जितने जानते हैं बस वही मेंबर बनना चाहते हैं? इसके लिए हमारे यहाँ एसएमसी के बारे में सभी पेरेंट्स जानते हैं। जब एसएमसी का चुनाव होता है तो गार्जियन की खुली सभा बुलाई जाती है और अधिक से अधिक गार्जियन को बच्चों के माध्यम से उन्हें सूचना दी जाती है, उन्हें कॉपी में लिखा जाता है और हमें जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं उन पर हम बताते हैं कि भाई सभी इसमें भाग लें। सभी गार्जियन आते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि सभी गार्जियन आम सहमति से अपने अध्यक्ष का 2 साल के लिए चुनाव करें। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप मीटिंग्स में बुला रहे हैं और फिर एसएमसी के बारे में अवेयर कर रहे हैं, बताकर फिर आप कमेटी को चूज करते हैं, तो ये बहुत अच्छा प्रोसीजर है। और बाकी इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है एसएमसी बनाते हुए, या फिर कुछ इशू आए हों कभी, या कोई ऐसा हो जाता है कि एसएमसी मेंबर बनना चाह रहा है, बन नहीं पाया, तो कुछ उन्हें बुरा लगा, तो ऐसा कुछ हुआ है? हमारे यहाँ इस तरह का नहीं हो पाया। हम तो मतलब जब भी मदद करते हैं पूरे खुशहाल माहौल में सब समृद्धि से हो जाता है। और यहाँ तक जो हमारा समुदाय है उस समुदाय हमें विद्यालय में हेल्प कर रहा है। ये जो हमारे विद्यालय में आप बेंच डेस्क देख रहे हैं 33,000 रुपये समुदाय द्वारा ही हमने लिए थे और ये पैसे से हमने मतलब बच्चों के लिए बेंच डेस्क जो है कक्षा 3, 4, 5 के लिए लिया। और जो हैंड वॉश पॉइंट के ऊपर टीन सेट डला हुआ है ये भी समुदाय द्वारा है।
और जो गेट है, गेट जो हमने गेट का सौंदर्यीकरण किया है, ये भी समुदाय के और हमारे टीचर्स ने हमने इसमें पार्टिसिपेट किया, पैसा योगदान दिया और इससे हमने सिद्ध सम्मान लिया। अच्छा, जो मतलब कोई चीज नहीं होती या फैसिलिटी नहीं हो पाती या बजट कम रह जाता है, तो आप अपने बजट से करते हैं? स्टूडेंट टीचर्स साथ साथ समुदाय को भी उसमें इन्वॉल्व करते हैं। जो भी 10 रुपए 100 रुपए देना चाहते हैं, हम समुदाय को भी, हमें अच्छा लगता है कि भले हम ज्यादा उसमें योगदान दें, किंतु समुदाय भी योगदान दे, ताकि समुदाय भी उस कार्य में अपनी भागीदारी समझे, जिससे विद्यालय के प्रति उसकी एक भावनाओं में सुधार हो, उसकी एक अच्छी भावना हो। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है और आपने जैसे जैसे बताया वर्किंग बहुत अच्छी है और अपने एफर्ट्स भी कर रहे हैं। आप पोटेंशियल से, आपकी हिम्मत है और लॉकडाउन में भी जैसे आपने काम किया है और अपनी जिम्मेदारियां हैं वो सही से निभा रहे हैं जैसा लगा। और लोगों से भी यही है मेरा, जैसे प्रॉब्लम के बारे में बताया कि चोरी होती है, तो उस चीज़ पर ध्यान दिया जाए कि एजुकेशन है जो आपके लिए है, आपके बेनिफिट्स के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए। तो अगर आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ही ऐसा करेंगे, बाकी आपको तो प्रमोट करना चाहिए, तो ये सब चीज़ें बंद करें और सर की बात ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक जानी चाहिए। बाकी वीडियो के लिए आप पूरी वीडियो देखिए, उसके लिए थैंक यू।